हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सर पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? भारत का संवैधानिक विकास। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले अपन शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। तो संविधान क्या होता है? संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, देन आगे अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या होता है संविधान? संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुरूप किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। यह क्या होता है? नियमों व उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है ना। क्या होता है? दस्तावेज। जिससे क्या होता है? अच्छा, इन्हीं नियमों और उपनियमों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं संचालन किया जाता है। अच्छा, संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। ठीक है, और ये संविधान है देश की सर्वोच्च विधि होता है। ठीक है, क्या होता है संविधान? देश की सर्वोच्च विधि। मैं बोर्ड पे वही फैक्ट लिखाऊंगा जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है, बाकी तो अपन एक बार रीड करके आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अपन संविधान का महत्व। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। ठीक है, संविधान क्या तय करता है कि देश में कानून कौन बनाएगा। ठीक है, ये पावर कौन देता है? संविधान देता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन कि संविधान शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। और क्या करता है? जो शक्ति होती है उसके वितरण को, शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। मतलब किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन से पद में क्या पावर होगा, किसका क्या काम होगा, ये सारा क्या कौन डिसाइड करता है? संविधान। संविधान निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, यह तय भी कौन करता है? अपने संविधान ही तय करता है। अच्छा, संविधान सरकार के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर, संविधान क्या करता है? संविधान सरकार के जो अंग होते हैं, अंगों के कार्यों को मर्यादित कर उन्हें तानाशाह होने से रोकता है। अंगों के कार्यों को मर्यादित कर सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है। और वर्तमान में वैसे ये करंट इशू चल ही रहा है अपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा वाला। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जिस अधिकार से कर रहे हैं वो अधिकार हमें कौन प्रदान कर रहा है? संविधान प्रदान करता है। ठीक है, और उसी प्रोटेस्ट की बाकायदा जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि संविधान देश के नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है और नागरिकों के जो कर्तव्य होते हैं उसको भी परिभाषित करता है। एक तो संविधान क्या देता है हमें? संविधान हमें अधिकार भी देता है, अधिकार देता है। और क्या? ये जो नागरिकों के कर्तव्य है,
नागरिकों के कर्तव्य उसको स्पष्ट करता है कि एक नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रति अपना क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है। ठीक है, अभी अपन एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं एक बार इसको। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारा अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो संविधान, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, हेडिंग भी अपनी यही है, भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, मेन हेडिंग में यही दे रखा है वैसे, 1773 से लेके 1773 से 1758 तक। ठीक है, सॉरी 1858 तक है ना, 1858 तक जो अपने ईस्ट इंडिया कौन सी, ब्रिटिश वाली है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो सबसे पहले 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था भारत देश के अंदर, वो सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे। तब इस टाइम पे ये जो एक्ट आया था, इस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जो ब्रिटिश पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इनकी सिफारिश पर ये एक्ट बनाया गया, इन्हीं की सिफारिश पर। ठीक है, इनकी एक गुप्त समिति थी, गुप्त समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कि सिफारिश पर यह एक्ट बनाया, कौन सा वाला, 1773 एक्ट, 1773। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। मतलब ये अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, तो पहली बार इसका जो लिखित दस्तावेज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। अच्छा, भारत के अंदर पहले तो अंग्रेज नॉर्मली मतलब ऐसे नियंत्रण कर रहे थे भारत की शासन व्यवस्था को, पर इस एक्ट के द्वारा शासन संचालन का जो नियंत्रण है, किसने ले लिया नियंत्रण, ब्रिटिश। तो अपन आगे पढ़ रहे थे कि ये जो एक्ट है कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा जो शासन संचालन सीधा ब्रिटिश कंपनी मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसका पदनाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा अपने जो गवर्नर का पदनाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन सा अपन पढ़ रहे थे कि ये जो 1773 का एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये जो प्रथम बना था ना, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। और बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अच्छा, दो प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बंगाल व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, और इन्हीं की एक गुप्त समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह एक्ट मतलब पारित किया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम लिखित दस्तावेज है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। शासन संचालन इसके द्वारा कहां से होने लग गया, सीधा ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, फिर अब इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। इसको आप गज करके भी, क्या गज, गवर्नर से गज हो गया। ठीक है, तो पहले गवर्नर था ओनली, बाद में गज नाम हो गया, गवर्नर जनरल। देन बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया। और बंगाल में मद्रास प्रेसिडेंसी, ये मतलब इनकी जो प्रेसिडेंसिया थी, इनको किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना, वीडियो को रोक के आराम से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ रहे थे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसके द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पे की गई, कलकत्ता में। और अपन ने पढ़ा था कि बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको भी किसके अधीन कर लिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसमें एक तो था मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश, है ना, 3 अन्य, मतलब टोटल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य न्यायाधीश था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एलिजा इम्पे। क्या नाम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, क्या नाम है इसका, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने जो कलकत्ता हाईकोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि इसके तहत कंपनी के एक जो कर्मचारी थे निजी व्यापार करने में भारतीय लोगों से उपहार लेने, जो इस एक्ट के द्वारा किया, कंपनी के कर्मचारियों का एक तो निजी व्यापार बंद कर लिया गया,
निजी व्यापार बंद कर दिया। और क्या किया, जो भारतीय थे, भारतीयों से उपहार लेना दोनों को क्या कर दिया गया, लेना प्रतिबंधित कर दिया। यानी इस एक्ट के आने के बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे वो ना तो अपना निजी व्यापार कर सकते थे और ना ही भारतीयों से उपहार ले सकते थे। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा क्या, जो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे अपन और क्या कहते हैं, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी द्वारा, कंपनी की गवर्निंग बॉडी द्वारा कंपनी पर जो नियंत्रण है, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अच्छा ये तो हो गया अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या था अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया। और इसके द्वारा क्या, भारतीयों से जो उपहार लेते थे वो भी उन्होंने ब्रिटिश संसद ने बंद कर दिया, और कंपनी के जो कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उसको भी उन्होंने बंद कर लिया। और क्या हुआ था इसमें, जो बम्बई और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया। 1774 के अंदर कलकत्ता में एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई, और उसका जो उसमें टोटल 4 सदस्य थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। और ठीक है, एक वापस ये ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक नियम था, या जो भी दस्तावेज था, इसके अकॉर्डिंग कंपनी पर इनका जो नियंत्रण है वो सशक्त हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल। और चलो आगे अपन पढ़ते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये कब आया था, 1781 के अंदर। अच्छा इस एक्ट में क्या था कि जो अपने 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंदर जो कमियां थी इसको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर लिया गया। इसके अंदर क्या किया गया, एक तो ये अपने गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन सा, गवर्नर जनरल, कौन था सर्वप्रथम बनने वाला, लॉर्ड हेस्टिंग, गवर्नर जनरल। वे अपने सेकंड है काउंसिल, ठीक है, काउंसिल को ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर लिया गया। पहला काम तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ये किया गया। सेकंड काम, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले जो राजस्व का अधिकार था सर्वोच्च न्यायालय के पास था, तो इस एक्ट के द्वारा जो न्यायालय है, कौन सा, कलकत्ता वाला, ठीक है, न्यायालय का राजस्व अधिकार समाप्त कर दिया गया, अधिकार समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी 1773 का एक्ट अपने कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसको एक बार मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे।
कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था ये? 1784 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। अच्छा, इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जो ब्रिटिश संसद के अंदर पेश करने वाला कौन था? ब्रिटिश पीएम विलियम पिट। विलियम पिट, नाम ही इसका पिट है तो इसका एक्ट का नाम भी क्या हो गया? पिट्स हो गया। ठीक है, यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया इस एक्ट के अंदर कि जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकारिता अधिपत्य क्षेत्र कहा। ठीक है, मतलब इन्होंने कुल मिला के इस एक्ट के द्वारा ये बता दिया कि जिस क्षेत्र में हमारा अधिकार है वो हमारे हैं। ठीक है भारत में पर अधिकार उनका, तो वो मतलब उस जगह पर अपना हक जमा रहे थे। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया? जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे। इसने कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो इस एक्ट के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो कौन सा एक्ट था वो? पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, यानी इस एक्ट के द्वारा जो राजनीतिक कार्य होते थे कंपनी के, राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 6 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने? 6 सदस्य बनाए गए। ठीक है, जो बनाए गए जिसकी सम्राट के द्वारा नियुक्ति की गई। अच्छा, ये जो 6 सदस्य थे इसकी नियुक्ति किसने करी थी? जो ब्रिटेन के सम्राट थे, नियुक्ति करी ब्रिटेन सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की क्या थी? गवर्नर जनरल की परिषद। इस एक्ट के द्वारा जो गज था बंगाल का, है ना, गवर्नर जनरल, गज को अपन क्या लिखेंगे? गवर्नर जनरल। इसकी जो परिषद थी, परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। 4 से 3 कर दी गई। ठीक है,
ये जो अपना पिट्स इंडिया एक्ट है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। 1784 में आया था, विलियम पिट ने ये संसद में पेश करा था। कंपनी का जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण अधिकार हो गया और राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य थे और उन 6 सदस्यों की नियुक्ति किसने करी थी? सम्राट ने करी थी। और वापस जो अपने गवर्नर जनरल है उसकी परिषद की सदस्यों की संख्या 4 थी, उसे घटाकर 3 कर दी गई। और क्या किया गया इस एक्ट में? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का भी अधिकार मिल गया। इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इसको ये अधिकार मिल गया। क्या अधिकार मिल गया? कि ये जो प्रांतीय सरकार है, प्रांतों के अंदर जो सरकार है, सरकार को बर्खास्त करने का पावर है ना। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गवर्नर जनरल था उसको प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार कौन से एक्ट के द्वारा मिला था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपने 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अपने 1786 का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम है, इसमें क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इसको ये अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि जो विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में ये सदस्यों के निर्णय को नहीं मानकर स्वयं के विवेक से, स्वविवेक से निर्णय कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपने 1786 का अधिनियम। फिर अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपने चार्टर एक्ट 1793। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के अधिकार थे, कौन से वाले? व्यापारिक। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था अपनाई गई। यानी इस एक्ट में जो अपने नियंत्रण मंडल था, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को वेतन कहां से देना सुनिश्चित किया गया? वेतन भारतीय राजस्व से, जो भारत से राजस्व प्राप्त होता था उससे वेतन देना तय किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का
अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। यानी जो भी नियम कानून थे, जो भी नियम व कानून की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट है अपने चार्टर एक्ट 1813। अच्छा, 1793 के बाद सीधा 1813, 20 वर्षों के लिए। मिटा देता हूं इसको, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको बंद कर। हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, कौन सा? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। अच्छा, ये जो चार्टर एक्ट है प्रत्येक 20 साल बाद आ रहा है। ठीक है। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? जो भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी इन्हीं का अधिकार था, ओनली इसी कंपनी का। ठीक है। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अच्छा, और क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा भारत में जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? और इस एक्ट के द्वारा जो भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, यानी ये अच्छा काम किया था इन्होंने। भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार भी दिया गया। क्या? जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था थी, संस्था को कर लगाने का अधिकार दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट। स्वायत्त शासी यानी कि जो किसी के अधीन नहीं है, कोई कंपनी है और वो किसी एरिया को विशेष मतलब ध्यान रख रही है तो वहां पे वो कर भी लगा सकती है। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। 1813 में भी इसको जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसको बढ़ा दिया गया? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो कंपनी के अधिकार थे उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है। ये हो गया अपने कौन सा एक्ट? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लो। क्या किया था? भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, और भारत में ईसाई मिशनरी थे उनको धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। भारत में शिक्षा व्यवस्था हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, और स्थानीय स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थी उनको कर लगाने का अधिकार दिया गया, और 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो अधिकार थे उसको बढ़ा दिया गया। फिर नेक्स्ट है अपने 1833 का चार्टर एक्ट। इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। कौन सा है? 1833। इसको मिटा देते हैं यहां से। 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत सरकार
भारत पर शासन करना रह गया था। ठीक है, यानी इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, अधिकार क्या क्या पूर्णतः समाप्त एक मिनट, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और जो कंपनी का कार्य था, कंपनी का कार्य ओनली क्या रह गया, भारत पर शासन करना, बस यही कार्य बच गया कंपनी के पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे जो हाईकोर्ट थे, कलकत्ता, बंबई व मद्रास, जो हाईकोर्ट थे, एचसी है ना, हाईकोर्ट, इनका जो इनके द्वारा जो विधियां बनाई जाती थी शासन संचालन हेतु या अदर कोई भी विधियां बनाई जाती थी, उसका क्या, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक, यानी बिना इसके अनुमोदन के कोई भी विधि लागू नहीं हो सकती थी या मान्य नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर था, कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर, अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब वो पूरे भारत का शासन संभालता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा, इस गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। अच्छा, ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन सा, बंगाल का गवर्नर, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसको क्या किया गया, सभी नागरिक व सैनिक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, मतलब ये बहुत शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जो अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये अपने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं अपन कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। यानी पहले 4 सदस्य थे, उसमें से 3 कर दिया गया और अभी वापस इसमें क्या, जो गवर्नर की परिषद थी, गवर्नर की परिषद में 3 से पुनः 4 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, ये अपना हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कार्य क्या बचा था, भारत पर शासन करना। कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो हाईकोर्ट थे, इनके द्वारा जो भी विधियां बनाई जाती थी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक था। अच्छा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गज बना दिया गया। गज मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसकी जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य थे जिनको वापस पुनः 4 कर दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, देन अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं।
वापस लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं। इसी एक्ट के द्वारा 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया? प्रथम विधि आयोग। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा? ये अपने 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसी एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा हेतु चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, यानी पहले ये अपने हिसाब से ही पद पे बिठाते थे, बाकी खुली प्रतियोगिता में कोई भी फॉर्म भर सकता है और वो भी सिविल सेवा में जा सकता है। खुली प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है, ये भी कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और 1843 में दास प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा जो दास प्रथा है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में पूर्णतः समाप्त, यानी दासों की खरीदी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? 1843 में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसको क्या अधिकार दिया गया? संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश हेतु एक बजट बनाने का अधिकार। कौन से एक्ट के द्वारा? ये भी अपने कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट है ना। इसके बाद अपने नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि मद्रास व बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। कौन कौन सा? बंबई व मद्रास। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। बंबई व बंगाल, बंबई व बंगाल के गवर्नर को विधायिका शक्ति से, के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर लिया गया। ठीक है, और जो भारत का गवर्नर था उसके पास असीमित विधायिका की शक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, जो भारत का गवर्नर था इसको असीमित विधायिका, असीमित विधायिका की शक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, अधिकार दिया गया। ये हो गया अपने 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया गया। सिविल सेवा की चयन हेतु खुली प्रतियोगिता। और नेक्स्ट है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और 1843 के अंदर उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। नेक्स्ट वापस गवर्नर जनरल की परिषद
संपूर्ण देश में एक बजट तैयार करने का इसको अधिकार मिल गया था। ठीक है, और बाकी अपन ने पढ़ाई था, एक बार आप इसको नोट डाउन कर देना, देन अपन आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अपने 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? 1853 का चार्टर एक्ट है ना, यानी ये प्रत्येक 20 वर्ष में आ ही रहे चार्टर एक्ट कंटिन्यू। 1853 अगर चार्टर एक्ट आ जाए तो अपने को याद रखना ये प्रत्येक 20 वर्ष में एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के प्रशासनिक व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 में क्या हुआ, जो ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसके प्रशासनिक व अपने ये विधायी कार्य दोनों को अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्या किया? हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि अपने ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें ये जो परिषद थी इसके सदस्य पहले 4 थे ना, इसके सदस्य 4 थे, बाद में इसमें 6 नए सदस्य और जोड़ दिए गए, 6 नए सदस्य और जोड़ दिए गए। ठीक है, इसके अलावा अच्छा पहले जो अपने 1833 का चार्टर एक्ट था, 1833 वाला, 1833, इसमें क्या सिविल सेवा हेतु और जो खुली प्रतियोगिता को आरंभ करने का प्रयास किया गया था, है ना, चालू नहीं की थी, आरंभ करने का प्रयास। ठीक है, और इस एक्ट द्वारा ये जो है आरंभ कर दी गई। ठीक है, खुली प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अच्छा, जो भी विधि सदस्य थे, विधि मतलब कोर्ट वाले, ठीक है, न्यायालय के विधि सदस्यों को ये जो परिषद है गवर्नर वाली परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1858। 1853 हो गया, ये तो सारे 1853 वाले तो चार्टर एक्ट है 53 तक। देन आ रहा है अपने भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि 1857 के अंदर अपने क्रांति हुई थी, जो उस क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एंड शेयर इट। नेक्स्ट है अपने भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम कौन सा वाला, 1858। अच्छा, ये क्या है, ये जो आया था इसमें 1857 की क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, यह अधिनियम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 सिपाही विद्रोह था, उसका परिणाम था। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये कैसे आया था, मतलब 1857 की क्रांति, जिसे अपन सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप, है ना, इसी के परिणाम स्वरूप ये एक्ट लाया गया।
अच्छा, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि भारत में कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त, क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, और जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था सीधी सॉरी ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे। अच्छा, इससे क्या हुआ, ये जो शासन व्यवस्था सीधी ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गई, और इसके जो प्रमुख प्रावधान है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, इसके अंतर्गत अपने भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अच्छा, जो शासन संचालन कौन कर रहा था इस एक्ट के द्वारा, क्या हुआ था, भारत का शासन संचालन सीधा किसके हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया। कौन सी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर भारत में द्वैध शासन, दोहरा शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा, ये 1858 का अपने भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे कि एक नए पद का सृजन किया गया भारत के राज्य सचिव का। ठीक है, कौन सा पद, भारत के राज्य सचिव। अगर आपसे पूछ ले कि वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारत में राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, तो वह कौन सा एक्ट था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, ये कौन थे अपने, सर्वप्रथम थे चार्ल्स वुड। कौन थे भारत के प्रथम राज्य सचिव, सर चार्ल्स वुड, है ना, सचिव है, अच्छा पद है वैसे तो, सर चार्ल्स वुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अच्छा, ये जो भारत सचिव है, इसकी सहायता हेतु, सहायता के लिए क्या किया गया, 15 सदस्यीय परिषद का गठन। ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। ये जो भारत सचिव था, भारत सचिव है ना, ये जो भारत सचिव था, यही वाला पद जो भी सृजन किया गया था अपने महारानी विक्टोरिया के द्वारा, तो ये अपने क्या भारत परिषद का अध्यक्ष भी यही होता था, भारत परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अपने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी की घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, और भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1858 के द्वारा।
रीजन क्या था, अपने 1857 की क्रांति थी। अच्छा, भारत का शासन संचालन किसके अधीन हो गया डायरेक्ट, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन सम्राट, ठीक है। देन भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, उसको समाप्त करके महारानी विक्टोरिया ने समाप्त कर दिया और एक नया पद का सृजन किया गया भारत में, ये राज्य सचिव या भारत सचिव, ठीक है। अच्छा, भारत सचिव की सहायता के लिए महारानी विक्टोरिया ने 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, परिषद बनाई, ठीक है। और इसके अलावा अपने ये कौन थे, प्रथम सर चार्ल्स वुड, और भारत सचिव ही अपने भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि कंटेंट भी अच्छा है और मेहनत भी अच्छी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड सपोर्ट मी। अच्छा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी, कब, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया ना, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने घोषणा करी, क्या घोषणा की इसने, घोषणा की थी कि लॉर्ड कैनिंग, जो घोषणा की उस घोषणा को पढ़ने का काम किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग, जो अपने भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पढ़कर सुनाई, ठीक है, घोषणा पढ़कर सुनाई। और इसी घोषणा को, जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, इस घोषणा को भारत में जो शिक्षित वर्ग था, भारत में कौन सा वर्ग, शिक्षित वर्ग, इसने क्या कहा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा, इस घोषणा को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।